माँ जब बच्चा रात को काबुल में रोता है, सो जा, मान सिंह आ जाएगा। कौन आ जाएगा? अगला राजा कौन है? मान सिंह को भी अकबर ने कहा तू भी 5,000 का मनसबदार। कितने का? देखो लगातार 5,000 के दे रहे, इसका मतलब अकबर को इन पे खूब विश्वास रहा होगा। तो उन्होंने कहा भाई इनको बड़ी बड़ी पोस्ट दो, भाई कितने का मनसबदार बनाओ। अकबर के 3 बेटे थे, 2 दारू पी पी के मर गए थे। एक बचा हुआ था जहांगीर। कौन बचा हुआ है? और उसका एक ही काम था दारू पीना, इसके अलावा कुछ भी करता। तो भला सज्जन आदमी था बापड़ा। अपनी बुक में लिख के गया है कि दिन में 14 पेक, शाम को 6 पेक लिमिट है भाई साहब। दिन में कितने लेता हूं? 14, शाम को कितने लेता हूं? टोटल कितने? और ये और लिखता कि पहले नहीं पीता था मैं, फिर एक दिन शिकार खेलने गया था, वहां मैं थक गया था, मेरे साथ कुछ राजस्थान के लोग थे। उसने कहा सर प्लीज थोड़ा सिप सिप लेके देखो, तराटी नहीं आ जाए तो देख ले। और उसने कहा वैसा क्या फील गुड हुआ था उसको लेने के बाद। उसके बाद से अपना रूटीन है 14 पेक दिन में और 6 पेक। और यूं साफ साफ लिख के गया कि 1 बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे, राज नूर जहांदा होवे, पावे खरा होवे चे पावे खराब होवे। 1 बोतल शराब होवे मतलब 1 बोतल क्या मिल जाए? शराब। आधा किलो कबाब होवे, आधा किलो क्या मिल जाए? मीट। राज नूर जहांदा होवे, उसकी रानी कौन थी? नूर जहां। वो क्या करती रहे? राज। पावे खरा होवे चे पावे खराब। राज बोले अच्छा हो भले बुरा, उससे मतलब नहीं, होना किसका चाहिए? जब नूर जहां में बैठी रहे, राज करती रहे, भाई पेक लेता रहे, जन्नत हम ही है, स्वर्ग है तो यही है, यही है। तो जहांगीर भयंकर दारूडिया था, इसलिए अकबर को यह पता था कि 2 तो मर गए पी पी के, ये तीसरा भी मरेगा। तो जहांगीर, अकबर ने यह सोच रखा था कि जहांगीर का बेटा था खुसरो। कौन था? उसको यह दिमाग में था कि खुसरो को राजा बनाएंगे। किसको राजा बनाएंगे? अकबर का सबसे खास सेनापति कौन? मान सिंह। तो उसने मान सिंह को कह रखा था कि मान सिंह जैसे मैं मरूं, राजा किसको बनाना है? इस दारूडिया को मत बनाना रे, बेटे को बाईपास करके डायरेक्ट पोते को बना दो। मान सिंह सब एकदम तैयारियां कर रखी। अच्छा जहांगीर को पता चल गया कि यार मेरे को नहीं बनाएंगे, तो और अकबर मरने वाला है, चारपाई पे पड़ा, आज जाए कल जाए, आज जाए कल जाए जैसी हालत हो रखी है। अब जहांगीर को अंदर ही नहीं जाने, गेट के ऊपर कर रखा, तो जहांगीर को तो आने नहीं देना है। तो जहांगीर एक दिन महिलाओं के कपड़े पहन के अंदर चला गया। क्या भाई वो तबीयत पूछने जा रहे हैं, तबीयत पूछने जा रहे हैं, अंदर चला गया। अंदर जाके अकबर के पैर पकड़े उसने कहा बापू क्यों सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है, और मैं वैसे दारू पी पी के मर जाना हूं थोड़े साल के अंदर, तो थोड़े साल तो राजा रहने दे। अकबर ने कहा सेहत के लिए तू खुद ही हानिकारक है तेरी, और डेली यार दारू पीता, तेरे क्या राजा बनाया जाए। पर उसने हाथ पैर जोड़े, बाप का दिल पसीजा और कहा कि ठीक है खुसरो को नहीं बनाएंगे, किसको बनाएंगे? जहांगीर। तो मान सिंह को बुलाया और मान सिंह को बुला कहा कि मान सिंह खुसरो को मत बनाना, पहले मैंने खुसरो कहा था, अब खुसरो को मत बनाना, किसको बनाना है? मान सिंह ने कहा हालात बदल दिए, जज्बात, हमने टेंट लगा लिया, तैयारी कर ली रात तक की पूरी। अकबर ने मान सिंह हाथ पकड़ा, मान सिंह हाथ पकड़ के जहांगीर का हाथ उसके हाथ में दिया और कहा तू 7,000 का मनसबदार है, प्लीज इसको बनाना। तो अकबर मरते मरते इसको कितने का मनसबदार बनाया? अकबर मरा था 1605 में। कब मरा था? तब इसको कितने का मनसबदार बना? कितने का? तब आता है कौन से हिंदू राजा को अकबर ने 7,000 का मनसब दे दिया था? मान सिंह। कब दे दिया था? याद रखना, मरते मरते दे के गया था। कब मर रहा था वो? 1605। मरते मरते कितने का दे गया? पर पहले वो खूब विश्वास रखता था। उसने मान सिंह को भी प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। प्रताप को समझाने के लिए पहले भेजा था मान सिंह को, फिर भेजा था भगवंत। पहले भेजा था बेटे को, बाद में किसको भेजा था? और प्रताप ने दोनों को कहा कि बस खत्म, टाटा बाय बाय, रवाना यहाँ से, चाय पानी पिया तो पियो वरना यहाँ से रवाना जाओ। तो 2 कौन कौन से अपने राजा भेजे गए थे? पहले किसको भेजा गया था? मान सिंह। फिर किसको भेजा गया? भगवंत दास। किसको समझाने के लिए? किसके द्वारा? लेकिन प्रताप ने इनकी बातें मानी नहीं, बातें मानी थी। अकबर ने इसको 2-3 जगह भेजा था। काबुल पोस्टिंग दी थी इसको पोस्टिंग दी गई थी बिहार, इसको पोस्टिंग दी गई थी बंगाल। कहां का पोस्टिंग दी गई? काबुल, बिहार और काबुल बहुत फ्रंट के अंदर पड़ता भाई। काबुल के आगे काबुल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के आगे आता ईरान। क्या था? वहां पे तो भारत खत्म ही हो जाता, वहां पे जाके भारतीय समाप्त हो जाया करता था। अफगानिस्तान आगे तो ईरान का राज्य शुरू हो जाता। इसलिए कोई भी जो भारत में राजा बनता वो ये चाहता कि अफगानिस्तान पे कब्जा करे। कहां पे कब्जा करे? क्योंकि यदि हमने अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं किया तो कौन करेगा? ईरान। ईरान कब्जा करेगा अफगानिस्तान पे, उसकी बाउंड्री पाकिस्तान की लग जाएगी, तो भारत की लग गई। इसलिए कोई नहीं चाहता था कि ईरान हमारे इतना नजदीक आ जाए, और ईरान ये चाहता था कि वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर ले। तो अफगानिस्तान बफर था। क्या था? ऐसे राज्य जो 2 बड़े राज्यों के बीच में, तो उनको बोलते बफर स्टेट। क्या बोलते? तो अफगानिस्तान अपने ईरान के बीच में क्या था? बफर स्टेट।
इसलिए अकबर को पता था अफगानिस्तान पे कब्जा करना जरूरी है, तो उसने कब्जा करने के लिए किसको भेजा? मान सिंह। वहां काबुल के अंदर 5 कबीले थे। कितने कबीले थे? 5 ट्राइबल ग्रुप थे, अलग अलग जनजातियां थी। जैसे वहां एक जनजाति थी अफरीदी। कौन सी थी? साहिंसा अफरीदी। वहां पर एक जनजाति थी, उस जनजाति का नाम था यूसुफ जई। क्या नाम था? मलाला। मलाला यूसुफ। वहां एक जनजाति थी करजई, हामिद करजई। वहां एक जनजाति थी रोशनिया। ऐसे 5 जनजातियां थी। कितनी जनजातियां थी? मान सिंह ने 500 को कूटा, बहुत ढंग से तबीयत से कूटा। इसलिए आमेर के झंडे का रंग किया गया पचरंगा। कैसा किया गया? कैसा कर दिया गया? इससे पहले आमेर का झंडा सफेद हुआ करता, उसमें एक झंडा बना होता था, इसलिए आमेर के झंडे को बोलते थे जाड़साई। क्या बोलते? लेकिन बाद में 5 कबीलों को जीता, इसलिए झंडे का रंग कैसा कर दिया गया? यदि आज कभी आप आमेर देखने जाओगे तो वहां पर झंडा कैसा लहरा रहा है? पचरंगा। कैसा लहरा रहा? और यदि मान सिंह से पहले जाते तो कैसा झंडा था वहां पे? जाड़साई। कैसा था? तो जहां जाड़साई नाम आ जाए वहां पर क्या करना है? आमेर। कोई पूछे जाड़साई सिक्के कहां चलते थे? जाड़साई पगड़ियां कहां थी? जाड़साई जूतियां कहां पर थी? जाड़साई राजधानी कौन सी है? और जाड़साई बोली कौन सी है? आमेर। जाड़साई झंडा कहां का है? जहां जहां जाड़साई वहां वहां। लेकिन मान सिंह ने काबुल के 5 कबीले जीते, इसलिए झंडे का रंग। और भयंकर मारा था इतना कि मात सुनावे बालगान खौफनाक रणगाथ, काबुल भूली नहीं अजैन बो खंडो बे हाथ। कि आज भी माँ जब बच्चा रात को काबुल में रोता था, सो जा, मान सिंह आ जाएगा। कौन आ जाएगा? फिर मान सिंह की पोस्टिंग कर दी बिहार। कहां पे कर दी? मान सिंह बिहार आया, और बिहार आते ही मान सिंह को पता चला कि भाई साहब यहाँ पे पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे कब्जा हो गया है। कौन से मंदिर पे कब्जा हो गया? उड़ीसा में पुरी है। तब उड़ीसा बिहार के अंडर में आया करता था, और पुरी में कौन सा मंदिर है अपना? जगन्नाथ। कौन सा मंदिर है? और जगन्नाथ मंदिर पे कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? अफगानों ने। किसने कर लिया? 2 अफगान थे, नासिर खां और कतलू खां। कौन कौन थे? नाम जोरदार है। एक नाम नासिर, एक है कतलू। क्या नाम है? नासिर और कतलू। कतलू नाम को देख के लगता है गाल खींच ले कतलू, है ना? तो 2 आदमी थे, एक का नाम था नासिर खान, एक का क्या था? पर मान सिंह ने गाल नहीं खींचे भाई, मान सिंह ने कत्ल किया इनका। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर कोई नियंत्रण स्थापित करता है तो कौन करता है? यदि आप आज भी कभी उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर को देखने जाते हैं तो आपको मान सिंह को थैंक यू बोल देना चाहिए। उस दिन मान सिंह यदि वहां पर नहीं पहुंच पाता, नासिर खान कतलू खान मंदिर तोड़ देते। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर को कोई बचा रहा था, आदमी था, तो वो कौन था? मान सिंह। फिर मान सिंह ने कहा इतना बड़ा काम किया तो बिहार में शहर बसाया खुद के नाम पे, मानपुर। कौन सा बसाया? बिहार में किला बसाया रोहतासगढ़। कौन सा किला बनाया? तो काबुल में कितने कबीले? 5 कबीले। 5 कबीलों की वजह से झंडे का रंग पचरंगा। और पहले झंडा कैसा था? जाट से। बिहार में कौन से मंदिर पे? पुरी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे। और इसलिए कस्बा कौन सा था? मानपुर। और किला कौन सा? अपने आमेर वाला अभिलेख था, उसने कौन सा किला बनवाया था? जम्मू रामगढ़। कौन सा? फिर वो गया बंगाल। अकबर को पता चला कि अच्छा मान सिंह अपने नाम से क्या बसा रहा है? मानपुर। अकबर ने कहा मान सिंह अच्छा ये बात है। उसने कहा रुको यार, ऐसे क्या कर रहे हो? आपके नाम पे भी कर देता हूं अकबर नगर। क्या कर देता हूं? तो बंगाल में उसने क्या कर दिया था? अकबर। अकबर नगर को आजकल बोलते हो आप राजमहल। क्या बोलते हो? फिर यहां पर वो एक राजा को हरा था, उस राजा का नाम था केदार। क्या नाम था? वहां से एक मूर्ति लाता है शिला माता। कौन सी मूर्ति लाता है? और हमने पढ़ा था आमेर में शिला माता की मूर्ति लगवाई, और आमेर के कछुआओं की इष्ट देवी। कुल देवी तो कौन सी है? जमुआ है। इष्ट देवी कौन सी है? सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हडमान। बोलो देखे, सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हडमान। आमेर की शिला माता ल्यायो राजा मान। बोलो, आमेर की शिला माता। कौन कौन से तीनों? सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हडमान, आमेर की ल्यायो राजा। तो राजा मान आमेर की शिला माता कहां से लाया था? कहां से लेके आया था? कौन से राजा को हरा के? केदार। किसको हरा के? केदार। फिर राजा मान ने आमेर का किला बनवाया था, हमें पता है। राजा मान ने वृंदावन में एक मंदिर बनवाया था, राधा गोविंद। कौन सा? राधा गोविंद का मंदिर बनवाया था। कहां पर बनवाया था? हम ये भी जानते हैं कि राजा मान की एक रानी थी कनकावती, और कनकावती ने बनवाया था आपका जगत शिरोमणि। कौन सा मंदिर बनवाया था? पता है ये सारी बातें अपने को कि जगत शिरोमणि मंदिर अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनाया गया था, और जो जगत सिंह था वो बंगाल आक्रमण में लड़ता हुआ मारा गया।
फिर मानसिंह के दरबार में एक बहुत अच्छा राइटर था, उस राइटर का नाम था पुंडरीक विठल। क्या नाम था? संगीत की किताबें लिखी भाई पुंडरीक विठल ने। एक किताब का नाम है रागमाला। क्या नाम है? एक बुक का नाम है राग चंद्रोदय। क्या नाम है? एक बुक का नाम है राग मंजरी। क्या नाम है? एक बुक का नाम है नर्तन निर्णय। क्या नाम है? रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। बोलो देखिए, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। तीन में जो राग है माला मंजरी चंद्रोदय, कौन कौन सी बताओ? कौन कौन सी? माला मंजरी, माला मंजरी। फिर मानसिंह ने कहा खाली राग निकालने कुछ नहीं होगा, नाच। तो उसने कहा डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसने किताब लिखी नर्तन निर्णय। कौन सी लिखी? तो पुंडरीक विठल किताबों के नाम बताओ। रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। दोबारा बताओ। रागमाला, राग मंजरी, नर्तन निर्णय। बाद में एक इसके दरबार में बंदा था, उसका नाम था मुरारी दास। क्या नाम था? और मुरारी दास ने लिख दी मान प्रकाश। कौन सी लिख दी? मान सिंह पे प्रकाश डाल रहा था मुरारी दास, तो कौन सी बुक लिख दी? मान। एक बंदा था, उसका नाम था जगन्नाथ। क्या नाम था? जगन्नाथ ने लिखी मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। कौन सी लिखी? नाम बताओ दोबारा। किसकी बुक है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली? किसकी है? मान प्रकाश। किसने लिखी थी? मुरारी दास। पुंडरीक विठल की रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। दोबारा बोलो। रागमाला, राग नर्तन निर्णय। और आपके मुरारी दास की कौन सी है? मान प्रकाश। जगन्नाथ की कौन सी है? एक इसके दरबार में तो नहीं था, बाद में एक राइटर हुआ था, उसका नाम था नरोत्तम। क्या नाम था? और नरोत्तम लिखी थी मान चरित्र रासो। कौन सी लिखी थी? तो मान चरित्र रासो किसने लिखी? नरो। दरबार में नहीं, अलग से बाद में बंदा था। जैसे वो बिसल देव रासो वाला नरपति नाला दरबार में नहीं था, वैसे नरोत्तम भी बाद में कौन सी बुक लिखता है? मान चरित्र रासो। पुंडरीक विठल ने रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। मुरारी दास ने मान प्रकाश। जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। नरोत्तम ने मान चरित्र। मानसिंह शुरू में कितने का मनसबदार था, फिर बढ़ा के कितना किया गया? कब बढ़ाया गया? काबुल में कितने कबीले हराए? पहले झंडे का रंग, पहले झंडा कैसा था? बिहार में कौन सा कस्बा बसाया? मानपुर। कौन सा? मानपुर। कौन सा किला? पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण किसको मार के किया? नासिर खान और कतलू खान। बंगाल के कौन से राजा को हराया? केदार। वहां से क्या लेके आया? शीला माता की मूर्ति। वृंदावन में कौन सा मंदिर बनवाया? राधा गोविंद। कौन सा किला बनवाया? आमेर। उसकी रानी कनकावती क्या बनवाती है? जगत शिरोमणि मंदिर। और पुंडरीक विठल की किताबें कौन सी है? रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन। मुरारी दास की मान प्रकाश। जगन्नाथ की मुक्तावली। नरोत्तम की। और बाद में इसकी दो उपाधियां थी। एक उपाधि थी मिर्जा राजा। क्या उपाधि थी? मिर्जा मुगलों की उपाधि थी, फिर कोई मुगलों का खास होता उसको वो उपाधि दे दिया करते। एक उपाधि थी फरजंद। क्या नाम था? फरजंद का मतलब था बेटा। फरजंद का मतलब क्या था? मैं अभी थोड़े दिन पहले कोई पंजाबी मूवी देख रहा था, उसके अंदर वो माँ और बाप दोनों बात कर रहे हैं अपने बेटे के बारे में। तो माँ तो कहती है बेटे को सोए रहने दो, और बाप कहता है तेरा फरजंद सारे दिन पड़ा रहता है। तो फरजंद का मतलब क्या होता है? तो अकबर ने मानसिंह को क्या उपाधि दी? मिर्जा राजा और फरजंद। कौन कौन सी दो? मिर्जा राजा और फरजंद। किसकी उपाधियां? किसने दी? किसने दी?